समिति भोनापुर, उन लोगों से कल रात में हम लोग को जब पता चला कि विगत 23 तारीख से उन लोग धरना पर बैठे हैं, तो जाकर के व्यक्तिगत रूप से हम उन लोगों से मिले। समिति भोनापुर, उन लोगों से कल रात में हम लोग को जब पता चला कि विगत 23 तारीख से उन लोग धरना पर बैठे हैं, तो जाकर के व्यक्तिगत रूप से हम उन लोगों से मिले। और जब मिले तो देखे कि इस ठंड के मौसम में 60 साल, 65 साल, 70 साल तक की माताएं अपने बकाया मजदूरी के लिए वहां पर उन लोग इस ठंड में धरना पर बैठे हैं। बुजुर्ग बैठे हैं और नौजवान लोग भी बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। और विस्थापित परिवार का जब दर्द आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार को लूटा जा रहा है। और वैसे परिस्थिति में हम लोगों का जो सार्वजनिक जीवन में जो भोनापुर विधानसभा की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि अक्सर 2024 चुनाव में हम लोग भोनापुर, केतार, करौंदी सबसे अधिक हम जाया करते थे। और ये विस्थापित संघर्ष समिति के द्वारा हमारे पास चुनाव से पहले बात रखा गया था कि विस्थापित परिवार से जो लोग हैं वो ठगे गए हैं, उनका जमीन भी लिया गया है, उनको रोजगार नहीं दिया गया है। और जो लोग वहाँ पर लोडिंग के काम करते थे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग जो वहाँ पे लोडिंग का काम करते थे, उनका मजदूरी आज तक बकाया है। और वो सब चीज़ को लेकर के हमने उनसे वादा किया था कि हम आपको चुनाव के बाद इस संघर्ष में आपके साथ में हम शामिल रहेंगे। लेकिन हम बाहर थे, जब बाहर से हम आए तो हमको सूचना मिला कि जो यहाँ का क्रशर प्लांट है उसको काटा जा रहा है। तो उसको गहनता से जब हम लोग पता किए तो सबसे पहले पता चला कि इसके पहले जो यहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, उनके द्वारा यह क्रशर प्लांट का जो अभी कटिंग का काम चल रहा है, इसका सौदा किया गया है। और इसका सौदा बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। 10 करोड़ रुपया लेकर के पूर्व विधायक भानु प्रताप के द्वारा यह क्रशर प्लांट को इसका टेंडर करा करके इसका कटिंग काम को, जो कटिंग हो रहा है, इसको शुरू कराया गया है। और इसको हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह क्रशर प्लांट जो है अब कटेगा नहीं। कल से हम विस्थापित परिवार के साथ में धरना में हम लोग शामिल होंगे। और सबसे पहले जो लोग कटिंग कर रहे हैं, अभी भी कटिंग जारी है, सबसे पहले उसको हम लोग कल रोक देंगे। और उसके बाद कटिंग रुकेगा और यहाँ से क्रशर प्लांट नहीं जाएगा। पहले यहाँ का मजदूरों का बकाया मजदूरी मिले और यहाँ पर जो विस्थापित परिवार हैं जिनको जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, उनका जमीन वापस हो। और जहाँ तक कटिंग की बात है और ले जाने की बात है, पहले वहाँ पर हमारा लाश उठेगा, उसके बाद वहाँ से एक भी चीज, वहाँ से जो भी चीज है उठेगा। इसके लिए हम लोग निर्णय ले चुके हैं। और वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग अभिभावक जो हमारे पिता के समान हैं, हमारी माताएं हैं, सबसे पहले आंदोलन जहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं उस स्थल पर जाएंगे और जाकर के उन लोगों से हम आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग उस आंदोलन को कल से नए तरीके से शुरू करेंगे और एक भी टुकड़ा भी नहीं ले जा पाएंगे। आप लोगों से बताना यह निर्णय का व्यक्तिगत निर्णय है या झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्णय? देखिए, जब पार्टी में हम लोग हैं तो पार्टी का भी निर्णय है, पार्टी के नेताओं को अवगत हम लोगों के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन जब क्षेत्र में जाते हैं जनता के बीच में, तो अगर व्यक्तिगत रूप से जाते हैं, उनका बात को सुनते हैं, तो निर्णय तो लेना पड़ेगा। अब उसमें पार्टी शामिल हो नहीं हो वो अलग की बात है। लेकिन आपका इंडिविजुअल पार्टी का भी निर्णय है, लेकिन हाँ व्यक्तिगत ही निर्णय है। हमने किसी से पूछा नहीं है, हमने पार्टी के किसी पदाधिकारी से भी निर्णय के लिए पूछा नहीं है। लेकिन जब विस्थापित परिवार के बीच में गए थे और चुनाव के समय में उन लोग जब संघर्ष में शामिल हुए थे, तो उस समय भी हम पार्टी से नहीं पूछे थे कि हम जनता के बीच में कहाँ जा रहे हैं, जनता से कहाँ हम क्या वादा कर रहे हैं, जनता के संघर्ष में कहाँ शामिल हम हो रहे हैं, कहाँ सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। और जब वहाँ पर 60 साल 70 साल की माताएं हैं, वहाँ पर बुजुर्ग गार्जियन है, वैसे लोग जब आज वहाँ पर इस ठंड के महीना में वहाँ पर जा करके परेशान हैं और धरना पर बैठे हैं, हम समझते हैं कि पार्टी से ऊपर का
है और इसमें हम लोगों को क्या इसमें विधायक जी का भी सहयोग रहेगा? विधायक जी भी इसमें शामिल होंगे? विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री के पास अभी पहुंच चुके हैं। इस मामला को लेकर उनसे भी हमारी बात हुई है। उनको हमने अवगत कराया है कि कल हम लोग निर्णय इस तरह का लिए हैं और उन्होंने भी बोला कि नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है, इस निर्णय में हम शामिल हैं। और विधायक जी क्योंकि बाहर है इसलिए वो कल नहीं रह पाएंगे, लेकिन ताहिर जी भी बाहर है, वो भी नहीं रह पाएंगे बड़े भाई, लेकिन कल शोगरा बेगम जी मेरे साथ में रहेंगी। और हम समझते हैं कि हमारा निर्णय में पार्टी, हमारे बड़े भाई अनंत प्रताप देव जी, ताहिर अंसारी जी और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारे निर्णय को मानेंगे। और मेरा निर्णय गरीब परिवार के लिए ही बराबर होता है। और गरीब के बीच में जाने में, और जब गरीब परिवार के बीच में जाते हैं, जो वादा करते हैं तो उसको जब हम पूरा करेंगे तो उसमें तो सबको शामिल होना पड़ेगा। और यह व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, यह भवनाथपुर विधानसभा के विस्थापित परिवार के लिए यह निर्णय है। और सार्वजनिक जीवन में अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके भवनाथपुर विधानसभा के लिए जीवन जब तक रहेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। और विस्थापित परिवार के लिए, और यह करेसर प्लांट का जो कटिंग चल रहा है, इसके लिए अगर जेल भी जाना होगा तो जेल का भी गेट पर सबसे पहला कदम मेरा आगे होगा। अगर इसके लिए हम लोग संघर्ष में शामिल होंगे, आंदोलन करेंगे, इसमें अगर हम लोगों को मौत को भी गले लगाना होगा तो ये छोटा चीज होगा, लेकिन विस्थापित परिवार के साथ में और भवनाथपुर विधानसभा के एक एक गरीब परिवार के साथ में कभी शोषण नहीं होने देंगे जब तक जिंदा रहेंगे। आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है। तुलसीदास डोलोमाइट माइंस बंद हो गया है, जी। क्या उसको चालू करवाने के लिए मांग वो भी शामिल है, वो भी शामिल है। जो डोलोमाइट खदान जो बंद पड़ा हुआ है उसको भी हम लोग चालू कराएंगे ताकि कम से कम 4-5 हजार मजदूरों को रोजगार मिले। वो मांग पत्र में शामिल है।